जय श्री राम, जय सनातन धर्म। एक बार एक सुल्तान अपने शहर के बाजार के अंदर घूम रहा था कि उसके देश में कोई दुखी आदमी तो नहीं है। इतनी देर में उसे एक आवाज सुनाई दी, अल्लाह के नाम पर दया करो। दयालु सुल्तान ने उसे सोने का एक सिक्का दिए। भिखारी फिर से चिल्लाया, अल्लाह मुराद पूरी करे, मुझे एक थप्पड़ लगाकर जाओ। सुल्तान हैरानी में पड़ गया। अंधे भिखारी ने फिर से आग्रह किया तो सुल्तान ने उसे थप्पड़ लगा दिया, पर उस रात वह सो नहीं सका। अगले ही दिन उसने भिखारी को बुलवा भेजा। भिखारी से उसने पूछा, बाबा कल तुमने मुझे थप्पड़ लगाने को क्यों कहा? भिखारी के मुंह से शब्द ही नहीं फूट। वह नहीं जानता था कि वह एक दिन पहले सुल्तान से मिला था। सुल्तान ने मदद करने की तसल्ली दी तो वह बोला, हुजूर, इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी है। अंधे भिखारी ने कहा। सुल्तान ने कहानी सुनाने का हुक्म दिया। अंधे भिखारी ने कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले मैं बगदाद का धनी सौदागर था। मेरे पास 80 ऊंट थे। एक दिन बसरा जाते समय मैं एक फकीर से मिला। उसने रोककर मुझसे कहा, मेरी बात सुनकर जाना। मैंने पूछा, क्या बात है बाबा? मुझे क्यों रोका? मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से जाने से पहले और भी दौलत लेकर जाए। पास के पर्वत में बड़ी गुफा है, वहाँ भरपूर धन दौलत छिपी है, बाबा ने कहा। फकीर मुझे गुफा के पास ले गया। उसने आधे आधे ऊंट बांटने की पेशकश रखी। अब हम दोनों के पास 40-40 ऊंट थे। हम पर्वत पर पहुंचे तो फकीर ने लकड़ी एकत्र कर आग जलाई। उसने कुछ जादुई मंत्र पढ़े व देखते ही देखते गुफा का मुंह खुल गया। गुफा में कीमती हीरे जवाहरात व सोने के सिक्के भरे थे। हमने ऊंटों पर खजाना लाद लिया। फकीर ने वहां से एक गंदा सा धातु का डिब्बा भी ले लिया। वापसी पर मुझे लालच सताने लगा। मैंने उससे कहा, बाबा आप तो साधु हैं, आपका दौलत से क्या काम है? आप मुझे 10 और ऊंट दे दो। फकीर ने कहा, हाँ ले लो। मैं खुश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से लालच ने सिर उठाया। मैंने फकीर से कहा, बाबा अल्लाह के बंदे को इन ऊंटों से क्या काम? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त सब ले लो, मेरे लिए सब बेकार हैं। मैंने कहा, बाबा इस धातु के डिब्बे का क्या राज है? अगर अब भी मन नहीं भरा तो इसे भी ले लो। इसमें जादुई काजल है, जिसे लगाने से दुनिया के छिपे व गढ़े खजाने दिखने लगते हैं। इसे बाईं आंख में लगाना होता है। यदि दाईं आंख में लगाया तो अंधे हो जाओगे, फकीर ने कहा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैं बोला, बाबा मैं इसे परखना चाहता हूँ। फकीर ने मेरी बाईं आंख में काजल लगाया तो मैं आसपास छिपे खजानों को देख रोमांचित हो गया। मैंने फकीर से कहा कि वह मेरी दाईं आंख में भी काजल लगा दे। फकीर ने सावधान किया, पर मैं जिद पर अड़ा रहा। मैं बोला, मक्कार तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहते हो, तभी इसे नहीं लगा रहे। मेरे लालच का तो जैसे अंत ही नहीं था। फकीर ने मेरी दाईं आंख में भी काजल लगा दिया। अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मैं भयभीत होकर मदद के लिए चिल्लाया, बाबा मैं अंधा हो गया, मुझ पर दया करो, मेरी नजर लौटा दो, मैंने विनती की। फकीर ने कहा, दोस्त मैंने पहले ही सावधान किया था। लालच ने तुम्हें हमेशा के लिए अंधा बना दिया। अब इसका कोई इलाज नहीं कर सकता। मैं रोने लगा, हाय अल्लाह, यह मैंने क्या किया? अब मेरी दौलत का क्या होगा? फकीर बोला,
तुम्हारी दौलत और ऊंट किसी किस्मत वाले को मिलेंगे। तुम्हें इस लालच के लिए पछताना होगा। फकीर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मैं कई सप्ताह तक भूखा भटकता रहा। एक दिन एक दयालु सौदागर मुझे बगदाद ले आया। अब मैं भीख मांगकर पेट भरता हूँ और अपने लालच पर पछताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सिक्का देने के साथ साथ थप्पड़ भी मारें ताकि मुझे मेरे लालच का फल याद आता रहे। भिखारी अपनी कहानी सुनाकर सुबकने लगा। सुल्तान को यह कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने भिखारी के रहने खाने का प्रबंध करवा दिया। उसके बाद भिखारी खुशी खुशी रहने लगा, पर उसे हमेशा याद रहा कि लालच का फल बुरा ही होता है।